राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज मैं उठी थी सुबह 7 बजे एंड उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाया था। तो कभी कभी मैं रात में ही टू डू लिस्ट बना लेती हूँ एंड कभी सुबह उठने के बाद बनाती हूँ। तो बेसिकली आज मैंने सोचा था कि मैं करूँगी क्वांट्स का लाइव लेक्चर अटेंड, क्योंकि सर 1000 बार मतलब उससे ज़्यादा बार ही हमेशा बोलते हैं कि लाइव अटेंड करो क्वांट का क्लास। बट मैं इसलिए नहीं अटेंड करती थी क्योंकि मेरे पास डाटा ही नहीं बचता था, और लाइव में तो ज़्यादा डाटा लगेगा ही एंड मेरे घर वाईफाई भी नहीं है एंड मेरा फ़ोन भी 4G है। तो अनलिमिटेड डाटा पैक नहीं होता है, मेरे पास लिमिटेड ही डाटा रहता है जिसमें सारे लेक्चर भी लेने रहते हैं एंड वीडियोस भी पोस्ट करने रहते हैं। और लैपटॉप में हम क्लास लेते हैं तो ज़्यादा ही डाटा ख़त्म होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है मेरे पास। तो आज मैंने सोचा कि लाइव अटेंड करके देखते हैं कि कितना डाटा ख़त्म होता है। तो बहुत ज़्यादा मेरा ख़त्म हो गया था, बट मैंने आज का लाइव क्लास लिया था। तो 9:30 के आसपास क्लास चला था। उसके बाद फिर मैंने ब्रेक लिया था जब क्लास ख़त्म हो गया था। तो चाय बनाया था एंड ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद फिर मैं अपना अगला स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे उससे पहले मैं लेकर बैठती हूँ एडिटोरियल करने के लिए। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया पढ़ना तो वैसे ही लाइट चली गई थी एंड एक कमेंट आया था कि मैं पेड बैच और यूट्यूब की क्लास और उसके साथ रिवीजन सब कुछ कैसे मैनेज करके चलती हूँ। तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था 1 जनवरी से पढ़ना प्रॉपरली, तो अभी रीजनिंग एंड बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास नहीं स्टार्ट हुआ था। तो बाकी सारे कवर हो जा रहे थे। बट आज मैंने जो टारगेट बनाया था, तो आप लोग लास्ट में देखना कि मेरा कितना पूरा होता है। तो मैं बताऊँगी कैसे मैं मैनेज करती हूँ सारा कुछ। तो सबसे पहले तो होता है करंट अफेयर्स का क्लास, जो कि 1.5 घंटे के आसपास का रहता है एंड स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट सर उसमें रिवीजन करवाते हैं पिछले दिन का MCQ के फॉर्म में। तो वहाँ पे मैं लेक्चर का स्पीड 2x कर देती हूँ और वो सारे रिवीजन कर लेती हूँ। उसके बाद जब हम फ्रेश न्यूज़ स्टार्ट होता है तो वहाँ पे मैं स्पीड नॉर्मल कर लेती हूँ। तो ये सारे ले देकर 1 घंटे में हो जाता है CA का क्लास। उसके बाद एडिटोरियल आता है। तो जब भी मैं एडिटोरियल तो 1.5 घंटे का होता है, तो उसमें तो मुझे 2 घंटे लग जाते हैं क्योंकि मैं सारे वोकैब में नोट डाउन करती हूँ। देन परफेक्शन आया, तो परफेक्शन का मैं 1.25 पर करके देखती हूँ और रीडिंग करती हूँ। तो देखो परफेक्शन का क्या होता है कि हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं होता है, मतलब कोई भी RC है तो उसको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के स्किमिंग करके हमें उसका मेन मतलब निकालना होता है, मतलब हमें ऑथर क्या कहना चाह रहा है उसका मेन पॉइंट समझना होता है। तो इसके लिए ऊपर ऊपर से पढ़ने पर भी आइडिया समझ आ जाता है कि क्या कहना चाह रहा है। तो इसी तरह से मैं मैनेज करके चलती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे समझ आ रहा है तो मैं लेक्चर का स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर देती हूँ एंड जहाँ समझ नहीं आता वहाँ पर मैं नॉर्मल देखती हूँ। तो इसी तरह से आप भी करो कि आपको जहाँ समझ आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड आप इंक्रीज़ कर दो। एंड मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि मैं एक भी क्लास लाइव अटेंड नहीं करती हूँ, सारे क्लास रिकॉर्डेड ही अटेंड करती हूँ। एंड सारे क्लासेस को एक साथ लेकर चलना थोड़ा हेक्टिक तो हो जाता है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है तो सारे क्लास स्टार्टिंग से हो रहे हैं और अगर हमने छोड़ दिया तो फिर बैकलॉग हो जाएगा। तो इसलिए मैं सारे लेकर चलती हूँ। तो एडिटोरियल करने के बाद मैंने करेंट अफेयर्स का क्लास लिया था। देन उसके बाद ब्रेक लिया एंड ब्रेक लेने के बाद लंच किया था एंड लंच करने के बाद फिर मैं बैठी थी परफेक्शन का क्लास लेने के लिए। एंड एक और कमेंट आया था कि RC कैसे रीड करें, मतलब समझ नहीं आता है। तो देखो, और वो उनका ये भी कमेंट था कि वो खुद से ही रीड करती हैं। तो अगर आप पहली बार रीड कर रहे हो ना, तो आप खुद से रीड मत करो, क्योंकि मैं भी पहली बार ही रीड कर रही हूँ एंड मुझे इंग्लिश रीडिंग आती है। बट जो होता है ना कि कुछ भारी भारी वर्ड्स हो जाते हैं तो वहाँ पे समझ नहीं आता है। तो इसलिए मैं पहले खुद तो रीड कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी मतलब मेन पॉइंट निकालना रहता है कि अतः क्या कहना चाह रहे वो सब निकाल लेती हूँ। देन उसके बाद मैम जो रीड कराती हैं तो वो भी सुनती हूँ एंड उसके बाद फिर अपना देखती हूँ कि मेरा क्या गलत हुआ है। तो इस तरह से मैं लेकर चल रही हूँ। एंड स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने शाम में स्टार्ट किया था लेना बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर, और यहाँ पे मैं नोट्स नहीं बना रही थी। एंड ये लेक्चर मतलब ये क्लास आज ही स्टार्ट हुआ है, जो यूट्यूब पे फ्री था। तो 45 मिनट के आसपास क्लास था, तो मैंने नोट्स बना लिया था।
पहले ही, तो 1.5x पर करके मैंने ये क्लास अटेंड करा था। एंड इतना सब कुछ करने में आज मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे लेक्चर लेने में, सब कुछ रिवीजन भी करना था। एंड बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास लेने के बाद मैं चली गई थी डिनर बनाने के लिए। एंड मेरा डाटा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, तो मैंने रीजनिंग का क्लास नहीं लिया जो कि मेरा बैकलॉग हो गया। तो वीकेंड पे मैं रीजनिंग का क्लास ले लूँगी, क्योंकि वीकेंड पे कोई भी क्लास नहीं होता है, तो जो भी मेरा 1 वीक में छूट गया रहेगा तो मैं वीकेंड पे ले लूँगी। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मेरा कुछ भी छूटे नहीं, मतलब होता है जैसे साथ के साथ, बट होता है ना कि हम जो प्लान करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो, तो यही मैंने सोचा है। देन डिनर करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस करना क्वांट्स का लेक्चर। तो मैं प्रैक्टिस इस तरह से करती हूँ कि जो भी सर क्लास में करवाते हैं क्वेश्चन, तो उसका एक PDF रहता है विदाउट एनोटेशन वाला, तो वही मैं सॉल्व करती हूँ खुद से। एंड अभी तो इजी चल रहे हैं, मतलब वैदिक मैथ ही चल रहा है अभी, तो क्वेश्चन तो बन जा रहे हैं, बाकी मेन जो होता है वो तो अर्थमेटिक होता है। तो इस तरह से मैंने आज अपना कुछ करा। एंड एक और बार बार कमेंट आ रहा था कि मैंने कौन सा पेड बैच लिया है, तो मैंने यस ऑफिसर का पेड बैच लिया है। मैंने 2-3 मंथ पहले ही ले लिया था, बट उसे पढ़ा नहीं था, तो उसी में मेरा 2026 वाला भी जो नया बैच है वो भी मिल गया है, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन था। एंड CA के लिए मैं अड्डा 24/7 से क्लास लेती हूँ। तो इस तरह से फाइनली मेरा आज का स्टडी कंप्लीट हुआ। एंड इतना करने में 11 बज गया था। देन मैं उसके बाद देख रही थी कि मेरा क्या कंप्लीट हुआ है एंड क्या नहीं हुआ है। तो यही था आज का स्टडी व्लॉग। एंड अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तभी मैं करूँगी वीडियो को एडिटिंग, देन उसके बाद सोने जाऊँगी।